हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग का ज़माना वो ज़माना है जहाँ लोग सत्य को कम सुनना चाहते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा से ही कड़वा होता है और झूठ मीठा होता है। लेकिन लोग झूठ को ही ज़्यादा सुनना भी पसंद करते हैं और वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन सत्य कड़वा होने के कारण लोगों को जल्दी पचता नहीं है, या लोग उसे जानते समझते हुए भी अनदेखा करते हैं। पुराणों में जो सबसे अंतिम युग है वो है कलयुग, और कलयुग वो जहाँ पर सत्य, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा। यानी कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होंगे जो सत्य को जानेंगे, पहचानेंगे और एक्सेप्ट करने की पावर भी दिखलाएंगे। वरना आज की दुनिया वो दिखलावे की दुनिया है जिसमें लोग जीना भी पसंद करते हैं। कोई भी सत्य को जानना, समझना या देखना नहीं चाहता है। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, कौन सबसे ज़्यादा पूजा जाएगा, कली डेमन, कली राक्षस या कल्कि अवतार? किसकी पूजा लोग ज़्यादातर करना चाहेंगे? इसी से रिलेटेड आज के मेरे वीडियो का टॉपिक, इसलिए मैंने स्टार्ट किया सत्य और झूठ के एग्जाम्पल के द्वारा। लोगों ने आज अपने चेहरे पर वो नकाब ओढ़ रखी है जिसे उतारना और असली चेहरा देख पाना आज एक आम इंसान के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। कल्कि अवतार सत्य की मूर्ति और सत्य की राह पर ले चलने के लिए ही, सतयुग की स्थापना के लिए ही धरती पर अवतरित हैं। और उनके ऑपोजिट है वो कली राक्षस जो बुराइयों का, आतंक का, डर का, स्वार्थ का, लालच का, क्रोध का एक पूरा खजाना है। और अपने इसी कुकृत्यों के द्वारा इतनी अधिक बुराइयों को कली डेमन कलयुग एंड होने तक इतना अधिक बढ़ा देगा कि लोग झूठ को ही सच समझेंगे और सच को झूठ। और इसी कारण, चूंकि कल्कि अवतार विजिबल लोगों की फिजिकल आइज से नहीं होंगे, यानी लोग यदि अपनी फिजिकल आइज के द्वारा कल्कि अवतार को देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। सामने खड़े होंगे कल्कि अवतार किसी भी रूप में, किसी भी शारीरिक रूप में भी खड़े होंगे फिजिकल बॉडी में, लेकिन सामने वाला इंसान सोचेगा ये कहाँ के कल्कि, ये कैसे कल्कि। और जो कली डेमन अपना नकली रूप धर के लोगों के समक्ष आएगा और कहेगा मैं ही असली कल्कि हूँ, लोग उन पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि उनकी मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, धोखे वाली बातें कली डेमन की लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। कल्कि अवतार इन मीठी मीठी बातों से, दिखावे से अपने आप को दूर रखेंगे। लोगों तक उनकी सच्चाई क्या है बहुत बाद में पहुंचेगी। जो उनके बहुत सच्चे भक्त हैं, सिर्फ उन्हें ही उस डिवाइन एनर्जी का एहसास होगा। वो फील करेंगे कि सामने यदि कोई अभूतपूर्व इंसान उसके सामने खड़ा है तो वो साधारण नहीं है। साधारण वेश में भले वो है, लेकिन कोई असाधारण है। तो कल्कि अवतार के जो सच्चे भक्त होंगे वही उनकी पूजा दिल से करेंगे। वरना झूठ, प्रपंच, धोखा, छल कपट, स्वार्थ, लालच, क्रोध और अहंकार की इस घोर कलयुग के समय में लोग कली डेमन पर ही ज़्यादा विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि कली डेमन ही
वो है जो उन्हें सही राह दिखला रहा है, सारी खुशियाँ दे रहा है। क्योंकि आज के लोग पैसों पर जीना चाहते हैं, पैसों से अपनी खुशी खरीदना चाहते हैं। तो पैसों के बल पर अपनी खुशियाँ खरीदने वाले आज के लोग बुराइयों के रास्ते पर चलने से कभी भी डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए चूंकि बुराइयों के रास्ते पर चलते हुए अगर उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता मिल रही है, तो वो सच्चाई के रास्ते पर चलना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि कलयुग का ज़माना वो ज़माना है जहाँ सच्चे लोगों को ज़्यादातर तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती हैं और जो झूठे लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। हालांकि जितने झूठे और धोखेबाज जितनी जल्दी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चढ़ तो जाते हैं बहुत ऊपर तक, लेकिन जब उन्हें भगवान उतारते हैं तो एक भी सीढ़ी उतरने के लिए उनके पैरों के नीचे नहीं रहती है और वो धड़ाम से गिर पड़ते हैं। जबकि सच्चा इंसान, जो सच्चा भक्त होता है या जो पवित्र सच्चा इंसान होता है, सफलता की सीढ़ियाँ जितनी मुसीबतें झेल कर चढ़ता है, फिर वो कभी नीचे नहीं उतरता। यही फ़र्क होता है सत्य में और झूठ में। लेकिन आजकल चूंकि लोग जल्दी सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, भले वो गलत रास्ते पर चलकर क्यों ना हो, इसलिए घोर कलयुग में कली डेमन की पूजा कल्कि अवतार से ज़्यादा लोग करेंगे, जबकि सच्चाई इसके विपरीत होगी। यानी कल्कि अवतार जो वास्तव में डिवाइन एनर्जी लिए हुए हैं, उनकी सच्चाई का पता या उनसे जुड़ने वाले लोग बहुत अंत में, जब घोर कलयुग खत्म हो रहा होगा या जब प्रलयकारी दृश्य लोगों की आंखों के सामने आएगा, तब उनमें जो लोग बचेंगे वही लोग उस डिवाइन एनर्जी का चमत्कार देखेंगे अपनी आंखों से और उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे कि इस समय जब पृथ्वी पर घोर संकट के बादल हैं और चारों तरफ प्रलय के दृश्य हैं, उसमें भी उनके अच्छे कर्मों ने और कल्कि भगवान के आशीर्वाद ने उन्हें उस प्रलय से बचा लिया। और इसलिए मैंने थंबनेल का ये टॉपिक चूज़ किया कि जो कलयुग के एंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रहेंगे, पापी, दुराचारी, आतंक फैलाने वाले, क्रोधी, अहंकारी, सच्चे और अच्छे लोग, पवित्र लोग बहुत कम रहेंगे। और इसलिए डिवाइन एनर्जी के जो भक्त रहेंगे, उनसे जुड़ने वाले लोग चूँकि बहुत कम रह जाएंगे, इसलिए बुराइयों की पूजा ज़्यादा और अच्छाई और सत्य की मूर्त कल्कि अवतार की पूजा लोग कलयुग में कम करेंगे। लेकिन जब देखेंगे कि कोई और चारा नहीं रहा, अब ईश्वर ही उन्हें बचा सकता है, तब डर की वजह से और अपनी जान बचाने के लिए लोग ईश्वर की शरण में जाना शुरू करेंगे। तब तक, जब तक वो नहीं देखेंगे कि उनकी जान पर बन रही है, तब तक वो नास्तिक बने घूमते रहेंगे। लेकिन जब प्रकृति का प्रहार उनके जीवन पर होगा, तब वो असली और नकली का भेद, अंतर समझ पाएंगे कि कौन है कली डेमन और कौन है कल्कि अवतार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।